जैसे कि मैंने जब अपने कनेक्शन पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लिया था एंड देन ही फ्लिप्ड, यू नो। सो यू शुडंट ट्रस्ट समवन सो इजीली, इतना आपको जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और हम काफी अच्छा मिक्सअप हो गए थे पहली पहली मीटिंग में, काफी ट्रस्ट आ गया था उसको मुझ पर और मुझे उस पे। आई थिंक अगर शिवम नहीं होता तो गैरी होता। मैंने कभी रियलिटी शो किया नहीं था, सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस हाउ रियलिटी शो आर, हाउ दे वर्क, you know, and what happens after reality. I think they both are really amazing. They both have been really doing good on the show till now. हाय रिया, वेलकम टू टेलीचस्का। एंड अनफॉर्चुनेटली आपकी जर्नी बड़ी जल्दी खत्म हो गई। सो हाउ वुड यू डिफाइन योर जर्नी इन स्प्लिट्सविला? My journey in Splitsvilla was very nice. I mean, I'm really lucky that I was with a good set of friends who were supportive, and I had lots of ups and downs, but I learned a lot of lessons from my Splitsvilla journey, which I can definitely practice in my life ahead. ओके। सो जैसा कि अभी आपने बताया आपने बहुत सारे लेसन सीखे हैं। सो एक ऐसा कौन सा लेसन है जो आप अपने फैंस के साथ या हमारे साथ शेयर करना चाहेंगे कि रियलिटी शोज में बॉस ये करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए? Okay. So, what the lesson I have learned a lot of lessons. एक एक एपिसोड के बाद मैं ऐसे देखती हूँ, तो मुझे ये करना चाहिए था, मुझे ये करना चाहिए था। तो सबसे जरूरी चीज जो है वो है कि शुड नॉट ट्रस्ट समवन इजीली। ठीक है। जैसे कि आप, जैसे कि जब आप कनेक्शन की बात करते हो, जैसे कि मैंने जब अपने कनेक्शन पे बहुत इजीली ट्रस्ट कर लिया था एंड देन ही फ्लिप्ड, यू नो। सो यू शुडंट ट्रस्ट समवन सो इजीली, इतना आपको जल्दी किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। और जो मैंने मिस्टेक की थी कि मैंने बाकी लड़कों से बात नहीं करी, किसी को जानने की कोशिश नहीं करी। इतने एक दिन में आप किसी को क्या ही जान सकते हो, यू नो। तो इतना जल्दी आप किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। यू शुड टेक योर ओन टाइम, आई गेस। ओके। सो सब आपसे यही जानना चाहते हैं, इवन योर फैंस एंड सभी लोग, कि आपने फर्स्ट प्रायोरिटी शिवम को क्यों चूज किया? लाइक आप दोनों के वाइब्स मैच कर रहे थे या क्या उनकी एक ऐसी खूबी पसंद आई जो आपने उनको चूज किया? ओके। सो सब लोग मुझे, हाँ, मुझे भी काफी इंस्टाग्राम पे लोग पूछ रहे थे कि व्हाई डिड यू चूज हिम एंड ऑल दैट स्टफ। सो जैसे कि आप जब पहला एपिसोड देखते हो तब निखिल बिजी था, यहाँ वहाँ चिल कर रहा था, तो शिवम उसके बाजू में खड़ा था एंड वैसे वहां पे हमारी कॉन्वर्सेशन स्टार्ट होती है। तो पहली मीटिंग में जब हम बात कर रहे होते हैं, जो चीजें कुछ कुछ एडिट करके बताई थी कि काफी हमारी एटीट्यूड जो रहता है ना वो मैच कर रहा था, यू नो, कि गेम जीतना है, किसी की हम सुन के नहीं लेंगे कभी भी। और काफी सी क्वालिटीज थी तो मेरे और शिवम में हम लोग ने बातें काफी अच्छे से कर ली थी पहली मीटिंग में। और हम काफी अच्छा मिक्सअप हो गए थे पहली पहली मीटिंग में, काफी ट्रस्ट आ गया था उसको मुझ पर और मुझे उस पे। तो मैंने वहां पे कहा था कि यार क्या वाइब कर रही हूँ मैं इसके साथ में, दिस इज द रीजन आई चोज हिम। ओके। इफ नॉट शिवम, अगर शिवम के साथ आपका विला में बॉन्ड नहीं बनता तो वो किसके साथ बनता? लाइक ऑन द प्रेफरेंस ऑफ लुक्स एंड फर्स्ट डे पे जब आप बॉय से कनेक्ट कर रहे थे, तो अगर शिवम नहीं होते तो कौन होता? आई थिंक अगर शिवम नहीं होता तो सबसे पहली चीज तो जो है गैरी होता। बिकॉज गैरी की मेरी थोड़ी बहुत बातचीत हुई थी, बट एंड जब ये लास्ट एपिसोड होता है जहाँ पे मैं शिवम के साथ परफॉर्म कर रही हूँ, तब हाँ। तब भी गैरी, लाइक इफ शिवम इज नॉट परफॉर्मिंग विद यू आई कैन परफॉर्म विद यू। तो आई थिंक गैरी इज अ वेरी गुड गाय। सेकंड निखिल, बिकॉज डेट पे जाने के पहले, क्योंकि मैं शिवम के बारे में इतना श्योर हो चुकी थी, इतना इजीली मैंने ट्रस्ट कर लिया था उसको, आई थिंक आई शुड हैव ट्राई, मतलब डेट पे मैंने अपने 100% एफर्ट्स नहीं दिए। तो निखिल के साथ मेरी जो बॉन्ड है आफ्टर द शो भी काफी अच्छी रही है निखिल के साथ। तो निखिल वाज आल्सो वन ऑफ देम। आई थिंक आई वुड हैव मेड अ कनेक्शन ऑन द शो। ओके। सो जैसा कि अभी आपने बताया कि जो लास्ट चैलेंज आपने परफॉर्म किया था सर्वाइवल टास्क,
उसमें आपने शिवम को चूज़ किया था, ऑफ कोर्स वो आपके कनेक्शन थे। लेकिन उस चीज़ को अपार्ट रखते हुए अगर आप गैरी को चूज़ करते तो आपको क्या लगता है कि आप ये गेम जीत सकते थे? मुझे ऐसा लगता है कि सी मैंने अपना 100% दिया था उस टास्क में। तो होना था वो हो गया, अब उसके बारे में मतलब ज्यादा मैं सोचती नहीं हूँ कि ये होना चाहिए था, वो होना चाहिए था, बट जो होता है अच्छे के लिए होता है, सो दैट्स ओके। ओके। सो रियलिटी शोज़ जब कोई भी करता है या आप लोग जैसे यंग टैलेंट जाते हो रियलिटी शोज़ करने, तो एक मकसद होता है कि हमें एक्टर बनना है या कुछ और इस फ़ील्ड से रिलेटेड होता है, तो आप किस मकसद से गई थी? वाज़ इट जस्ट टू फाइंड ट्रू लव और कनेक्शन या फिर आपको भी फ़िल्मिंग या एक्टिंग लाइन में जाना था? शो पे आने से पहले ही मैं काफी सारे म्यूजिक वीडियोस कर चुकी हूँ, या एंड आई हैव गॉट गुड एक्सपीरियंस बिफोर द शो। तो um, मैंने कभी रियलिटी शो किया नहीं था, सो आई जस्ट वांटेड टू एक्सपीरियंस हाउ रियलिटी शो आर, हाउ दे वर्क, यू नो, एंड व्हाट हैपेंस आफ्टर रियलिटी। तो मतलब वो चीजों में मैं कभी गई नहीं, तो आई जस्ट गिव इट अ ट्राई, आई गेस दैट्स इट। एंड आई थिंक ऐसा था कि हाँ फ्रेंड्स अच्छे बन जाएंगे, अच्छे शायद हो जाएगा या शो जीतेगी एंड ऑल दैट स्टफ। दिस वाज ऑल द गोल्स जो सारे कंटेस्टेंट्स के होते हैं, नथिंग एक्सेप्ट। ओके। सो व्हाट वुड यू लाइक टू कमेंट अबाउट कि कौन विला में फेक कपल है या रियल कपल है? ओके, सो गॉड, ये सवाल कैसे बोलूं मैं। आई थिंक जो रियल कपल हैं वो पलक और निखिल है, बिकॉज मैं उनके बारे में कुछ चीजें कह सकती हूँ क्योंकि मैं उनके साथ वहां पे रही थी शो पे। आई कुड सी द लव between them, so I can definitely assure that they were the real couples of the show. बाकी का आई नेवर एवर इंटरेक्टेड विद एनीवन, ना मैंने किसी कपल के बीच में घुस के देखा कि ये लोग रूम में लड़ रहे हैं और रूम के बाहर फेक कर रहे हैं, सो आई डोंट नो अबाउट द फेक, बट व्हेन इट कम्स टू रियल, निखिल एंड पलक वर द रियल। Okay. So would you like to comment about Kat and Kevin's bond from the other gang? Like, how do you find आपके क्या thoughts हैं उन पे? So a lot of people ask me about Kat and Kevin. I think they both are really amazing. They both have been really doing good on the show till now. They have really nice connection, strong bond. I mean, that was the reason they were an idol match. So जब Oracle ने ये चीज कह दी तो I don't think so कि चाहे कोई और कुछ कहे या नहीं कहे, I don't think so कि they need anyone's approval because they're the first idol match of the show. ओके। रिया, आपने स्प्लिट्सविला तो कर ही लिया है, लेकिन इसके अलावा अगर आपको कोई और रियलिटी शो ऑफर किया जाए, जैसे बिग बॉस हो गया, खतरों के खिलाड़ी हो गया, तो आप कौन-सा रियलिटी शो करना पसंद करोगी? I think Big Boss is also a very nice platform. You get to meet Salman Khan, you get to do some, and वहाँ पे इतने ज़्यादा heavy physical वाले task का challenges भी नहीं होते हैं. So I think that is also a very good option for me. I would love to go ahead with it. And when it comes to Khatro Ke Khiladi, I think I'm not scared of performing, being around with snakes. I mean, कोई भी reality show में करने के लिए रेडी हूँ. आई थिंक खतरों के खिलाड़ी इज समथिंग जहाँ पे आपको डेयरिंग की जरूरत होती है, और मुझे लगता है कि मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है स्नेक्स के आसपास लोटपोट होने में या हवा में उड़ने में. सो आई थिंक आई वुड गो विद एनी ऑफ देम. ओके। सो रिया, शो के दौरान जब आप शिवम के साथ वापस आपका पैचअप हो गया था, आप उनके साथ बॉन्ड बना रही थी, तो आपके सेल्फ रिस्पेक्ट पे भी बात बात उठी थी। तो उस चीज़ को लेकर क्या क्लैरिफाई करना चाहोगी? क्या जस्टिफिकेशन देना चाहोगी? So, see, क्या होता है ना कि I considered that friendship as a connection. I mean, definitely he too also considered it. So, somewhere, in real life also कि कभी भी अगर मेरे किसी friend के साथ झगड़ा हो जाता है, so I think अगर काफी देर तक मेरी बात नहीं होती, आपने देखा होगा मैंने ध्रुव के साथ परफॉर्म किया, इतनी सारी चीजें हुई, there was a long time gap.
एंड हम एक ही ग्रुप में थे यार, रोज शक्लें देख रहे थे क्योंकि हम साथ में बैठ के डिस्कशंस करते, एंड आई वाज फीलिंग समवेयर अनकंफर्टेबल, एंड पर्सनली आई एम नॉट इगोइस्टिक व्हेन इट कम्स टू फ्रेंडशिप, तो आई थॉट कि आई शुड गो अहेड फर्स्ट एंड क्लियर थिंग्स आउट। इफ अगर उसे मंजूर है देन इट्स ओके, अगर नहीं वो मानेगा या इफ ही डजंट वांट्स टू टॉक, सो इवन दैट वर्क्स। सो समवेयर यू नो ही आल्सो, वो ऐसे आई थिंक उसको शायद चांस चाहिए था कि बस वो बात हो जाए हमारी तो मैं शायद मान जाऊं, तो वो चीज हुई थी। तो सेल्फ रिस्पेक्ट जो है वो एक बहुत बड़ा वर्ड है। जब लोग कहते हैं कि उसने आपकी इंसल्ट करी, तो मुझे लगता है कि मैंने भी कहीं ना कहीं उसे चिल्लाया, उसकी इंसल्ट करी, काफी चीजें थी जो एडिट पे लोगों ने नहीं दिखाई। शो जब 1 घंटे का होता है, ऑफ कैमरा ऑन कैमरा दोनों ने एक दूसरे की काफी अच्छे से बेइज्जती की थी। सो दैट्स ओके, आई डोंट थिंक सो कि अगर आप पहले कोई रिलेशनशिप या फ्रेंडशिप ठीक करने की कोशिश करते हो तो उसमें कुछ गलत है। आई डोंट थिंक सो कि इसमें कुछ गलत नहीं है। सो या ओके, स्प्लिट्सविला के बाद अगर आप दोनों के बॉन्ड की बात करें तो वो किस तरह का है? क्या अब भी आप लोग टॉम एंड जेरी हो? So after the show, definitely we shared a very good bond, but I think कुछ there's no compatibility जब when it comes to friendship or anything. So I think we don't talk much now and we are not in touch now, but we were थोड़े टाइम के लिए because एपिसोड ऐसे आ रहे थे हमको देख के मुझे याद आ रही थी, बट अभी तो ऐसा कुछ भी नहीं है। आई डोंट थिंक सो कि मेरी कभी शिवम से मुझे कोई बात करने में इंटरेस्ट है। I don't think so I'm interested. Okay, Riya, thank you so much. It was lovely having you. Thank you so much. All the best. Bye. Take care. Thank you, bye, take care.